हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के इंटरव्यू प्रिपरेशन की। इंटरव्यू की नोटिस आ चुकी है, हर जगह फॉर्म भरे भी जा रहे हैं हर स्कूल के लिए और सेंड भी किया जा रहा है। इस पर मैंने काफ़ी वीडियोज बनाए हैं जो भी अलग अलग स्कूल्स के और क्लस्टर वाइज स्कूल के बारे में, जो भी स्कूल की वैकेंसी जा रही हैं उन सब के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज बनाए, तो आप उनको देख सकते हैं आपको अगर आवश्यकता हो तो। अब हम आज बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। काफ़ी कम दिन हैं, या तो फरवरी और मार्च में, कुछ जगह की तो बताई भी थी कि फरवरी में इंटरव्यू होंगे, कुछ जगह के मार्च में होंगे। तो इनके इंटरव्यू जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स में होते हैं। जैसे झारखंड का तो जनवरी में ही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। ठीक है, काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे एक तो बात हो जाती है प्रिपरेशन की, इंटरव्यू की, जो आप बोर्ड के सामने बैठ के उनसे बात करते हैं, उसके लिए ज़रूरत होती है मोस्ट कॉन्फिडेंस होने की। अब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कहाँ से, इतना कॉन्फिडेंस आप लाएंगी कहाँ से। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास नॉलेज पूरी होती है। लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने के पहले आपको 3 सीढ़ियाँ और पार करनी होती हैं। तो वे 3 सीढ़ियाँ कौन सी हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे और उनकी प्रिपरेशन हम कैसे करें उनकी बात करेंगे। तो देखिए, पार्ट ऑफ जो इंटरव्यू का जो पार्ट है ना, वो 2 पार्ट्स में इंटरव्यू लेते हैं। पहला होता है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। वे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपकी टीचिंग स्किल्स रहती है, और इसके लिए वो 3 टेस्ट लेते हैं। पहला टेस्ट होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो सबके लिए होता है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही सबके लिए होता है। कंप्यूटर टीचर के लिए यह टेस्ट काफ़ी टफ हो जाता है, बाकी सबके लिए एक जैसा ही होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है राइटिंग स्किल टेस्ट। राइटिंग स्किल टेस्ट सिर्फ पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी को देना होता है, पीआरटी को नहीं देना होता है। और ये भी पीजीटी और टीजीटी में सिर्फ उनको देना होता है जिनकी लैंग्वेज होती है, जैसे कि जो हिंदी के, संस्कृत के या इतिहास के टीचर होंगे या किसी लैंग्वेज के टीचर होंगे, उन्हें ही यह देना होता है राइटिंग स्किल टेस्ट। उसके बाद तीसरी आ जाती है टीचिंग प्रैक्टिस। ठीक, यह भी सबको करनी होती है, पीआरटी टीचर हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, सबको ही करना होता है। उसके बाद दूसरा फेज होता है इसका इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में आपकी चेक की जाती है इंग्लिश की नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं इसके बारे में। जैसे आपका करंट अफेयर्स चेक किया जाता है, कि आप स्कूल के बारे में कितना जानते हैं, AWES के बारे में कितना जानते हैं, आप जिस स्कूल में गए हैं वहाँ के बारे में आपकी जानकारी कितनी है, आपकी अवेयरनेस कैसी है आपके शहर के बारे में, बाकी काफ़ी बातें। और यहाँ तक पहुँचने के पहले, यहाँ आप अगर बेस्ट पहुँचना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल आपकी काफ़ी बेस्ट हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की हम बात करते हैं और टीचिंग प्रैक्टिस की। राइटिंग स्किल टेस्ट तो सिर्फ लैंग्वेज टीचर्स को देनी है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। बस सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की, क्योंकि कंप्यूटर, इसको सीपीटी भी कहते हैं, यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह सबको ही देना है। और अब तो जब से कोविड पैंडमिक आया ना, एज ए जनरल पर्सन भी आपको कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या सीपीटी। मतलब सीपीटी की ज़रूरत क्या है एक टीचर को, वो भी पीआरटी के टीचर को क्या ज़रूरत है। भाई जो क्लास 1 to 5 को पढ़ाने जा रहे हैं उनको क्या टीचर है, क्या ज़रूरत है उनको। तो देखिए, किसी भी सीबीएसई स्कूल की अगर बात करें, किसी भी, तो वहाँ पर क्लासेज कौन सी चल रही हैं, स्मार्ट क्लास। ओके, जब से पैंडमिक आया, मैं कोरोना पैंडमिक की बात करूँ, जब से कोरोना आया, कोविड, तब से क्लासेस कौन सी चल रही हैं, ऑनलाइन। तो अब अटेंडेंस लेने से लेकर रिपोर्ट कार्ड बनाने तक हर काम कहाँ हो रहा है, कंप्यूटर पे। अगर हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है तो करने वाला कौन है, टीचर। तो अगर टीचर कर रहा है तो टीचर को नॉलेज होनी चाहिए ना कंप्यूटर की, तभी तो वो कर पाएगा। अब दूसरी चीज़, जो
पीआरटी के टीचर होते हैं वो ऑल सब्जेक्ट टीचर होते हैं, किसी सब्जेक्ट के, किसी स्पेशल सब्जेक्ट के नहीं होते हैं, वो सभी सब्जेक्ट के होते हैं। तो क्लास 3rd 4th और 5th में तो कंप्यूटर की हल्की जानकारी भी देनी ही पड़ती है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए भी टीचर को तैयार होना पड़ेगा, टीचर को अच्छी जानकारी इसकी होनी चाहिए कंप्यूटर की, इसलिए लिया जाता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब हम बात करें, अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में बताएं तो अटेंडेंस रजिस्टर बनाना, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल मतलब मेल करने के लिए, बच्चे को होमवर्क देने के लिए, पेरेंट टीचर मीटिंग की इनविटेशन कार्ड देने के लिए, स्मार्ट क्लास में क्लास लेने के लिए, या हम बात करें उनकी रिपोर्ट्स उनके पेरेंट्स तक सेंड करने के लिए, इन सब के लिए ज़रूरत है कंप्यूटर की। और सिर्फ 3 से 4 एप्लीकेशंस हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, मतलब कुछ ही प्रोग्राम्स हैं, सभी प्रोग्राम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना है। और सिर्फ अगर आप इनको जान लेते हैं तो आपको कंप्यूटर की मतलब जितनी ज़रूरत एक टीचर को होती है आप सब कुछ जान लेंगे। तो बहुत डीप जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे 4 चीज़ें जो आपको जाननी है कंप्यूटर में, मैं उनकी बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहला, एक टीचर जब क्लास में जाता है तो क्या करता है, अटेंडेंस लेता है ना, यानी अटेंडेंस रजिस्टर। तो सबसे पहले एक टीचर को ज़रूरत होती है अटेंडेंस रजिस्टर बनाने की, और ये अटेंडेंस रजिस्टर बनता किस पर है, MS वर्ड पे, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत होती है वर्ड पैड की। उसके बाद अगर एप्लीकेशन लिखना हो, अब जैसे कि अभी आप क्या करते हो, एक पेज लेते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, किसी को दे देते हो। बट जब आप स्कूल में जाते हो, एज ए टीचर आप वर्क करने लगते हो किसी भी CBSE बोर्ड में, तो वहाँ पर हार्ड कॉपी में किसी को भी एप्लीकेशन नहीं दिया जाता, वहाँ एप्लीकेशन आपको सॉफ्ट कॉपी में ही देना पड़ता है, और वो भी आपको मेल करना होता है, प्रिंसिपल के पास मेल करना होता है। तो मेल आप कैसे करोगे, लिखोगे कहाँ, उसके लिए ज़रूरत होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड की। वर्ड पैड तो बहुत सारे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा ईजी है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट कार्ड, बच्चे के रिपोर्ट कार्ड बनाने की, ठीक, तो रिपोर्ट कार्ड के लिए ज़रूरत होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, ठीक। एक्सेल पर आप रिपोर्ट कार्ड बनाते हो, ठीक। ऐसे ही अगर आपको बच्चे को होमवर्क देना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है वर्ड पैड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड की। और क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं हर जगह, पहले भी चलती थी, अब तो ऑनलाइन भी हो गई हैं। तो ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाना, फिर अटेंडेंस लेना, इस और उनको होमवर्क देना, एंड उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, उनका एग्ज़ाम लेना, ये सारे काम हो रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल पे, वर्ड पैड पे, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, जिसे कहते हैं PPT, ठीक है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है क्लास लेने के लिए, स्मार्ट क्लास लेने के लिए। और इसके बाद मैंने बात कही कि अगर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, या अपने कोई रिपोर्ट कोई बनाई है, तो उसे आपको मेल करना होता है। ऑफिशियली वर्क क्या होता है, अभी तो क्या है कि टीचर के पास एज ए पेरेंट्स के पास आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन कहीं सेंड करनी है तो आप उसको मेल करेंगे। जैसे अगर आपको स्कूल के मैनेजर के पास, स्कूल के प्रिंसिपल के पास अगर आपको कुछ भी सेंड करना है, तो आप क्या करोगे, उसे उन्हें मेल करेंगे आप। तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है 4 चीज़ों की, मैंने बताई, उसमें 3 हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और चौथा है ईमेल जानना। तो इन चारों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इन चारों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं MS वर्ड की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने लिखी है, नॉलेज अबाउट हार्डवेयर। आपको हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बारे में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, या आपने जब भरा होगा तो आपने देखा होगा उसमें एक कॉलम बना हुआ है जिसमें पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, और उसके बाद आपके लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है या नहीं है उसके बारे में भी पूछा गया है। और साथ ही पूछा गया है कि व्हाट इज़ द हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, और
और भी कोई क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से रिलेटेड, तो यानी वे आपका कंप्यूटर का नॉलेज पूरी तरह से चेक करना चाहते हैं। और साथ ही जब आपने AWS का एग्जाम दिया था तो उसमें भी कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए हुए ही थे। तो दैट्स मीन्स कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इंटरव्यू में जाने के लिए। और इसके नंबर भी दिए जाते हैं, नंबर भी गेन होते हैं वहाँ पर। इंटरव्यू के पहले सबसे पहले आपका CPT का ही टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और इसके बाद आपको भेजा जाता है टीचिंग के लिए और या राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बोर्ड के सामने आप प्रेजेंट होते हैं। तो जब आपकी तैयारी पूरी रहेगी तब वहाँ पे आप बेहतर कर पाएंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे MS वर्ड की। प्रैक्टिस मैं इसका आपको अगले वीडियो में कराऊंगी अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी MS वर्ड के बारे में आपको MS वर्ड की प्रैक्टिस कराऊं, कैसे है ऑनलाइन इसके बारे में आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बस एक बार S या हाँ लिख के अगर आप भेज देते हैं तो मैं अगले वीडियो बनाऊंगी MS वर्ड के बारे में, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में एज ए थ्योरी में बता दूं तो MS वर्ड जो है, मैं बात कर रही हूँ वर्ड पैड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, ठीक है, यह एक विंडोज प्रोग्राम है जहाँ पर हम लिखते हैं एज ए ये कहें कि एप्लीकेशन लिखते हैं। यहाँ पर हम एक मतलब किसी पेज को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसकी फॉन्ट को उस पर चेंज कर सकते हैं, उसको कलर चेंज कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। कहीं कुछ गलती हो जाए तो उसे बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको सही भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं। हमें कोई पोर्शन अगर चेंज करना है, कोई पार्ट अगर हटा देना है वहाँ से, तो हम वो भी कर सकते हैं। आप सोच सकते हो कि हार्ड कॉपी पर ही करना कितना मुश्किल हो जाता है कि अगर एक लाइन गलती हो जाए तो फिर दोबारा लिखना, अगर हमें ऐसा चाहिए हो कि बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए तो कितना मुश्किल होता है ना। या फिर इस पर हम लोगो भी बना सकते हैं, ठीक है, इस पर हम अपनी ID भी बना सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स को हम साइज भी चेंज कर सकते हैं और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, पेज का लुक भी चेंज कर सकते हैं। इसमें हम डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और हाइपर लिंक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को हम जब चाहें तब देख भी सकते हैं और पेज का जो मार्जिन होता है हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बस इंट्रो है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर। यहाँ पर जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ऐसे हमारे सामने एक पेज खुल के आता है। अब ये सारा कुछ क्या है और यहाँ पर मार्जिन क्या है मतलब इसका पूरा डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी अगर आप इसके लिए तैयार होंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।